तो हम आते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन की तरफ। चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर और सिंबल सीरीज़। इस पर पहले भी हमने एक टेस्ट में एमसीक्यूज़ किए थे, जो मेरे ख़्याल से टेस्ट नंबर 1 था। इसमें इतनी मुश्किल बातें नहीं है, बट आपने जस्ट पैटर्न को मालूम करना है और उसके लिए आपने बहुत से ट्रिक्स को अप्लाई करना होगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो है कि कंप्लीट द पैटर्न। उसमें हमारे पास है कि 1A 2C 4F और 8J। इसके बाद हमें मालूम करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी पैटर्न को मालूम करते हैं तो आपने अगर आपको दो डिजिट्स या लेटर्स या एक डिजिट एक लेटर दिया गया हो तो आपने जो है ना करस्पॉन्डिंगली उसको मालूम करना है। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको देखूंगा, फिर ये दूसरे वाले को। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो गिवन नंबर है वो डबल होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है, पहले हमारे पास 1 था, फिर ये डबल होके 2 बन गया, फिर 2 डबल होके 4 बन गया। ठीक है, फिर ये डबल होके 8 बन गया। जब 8 डबल होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो पहला तो हमारे पास क्या है, 16 आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा जो हमारे पास है उसमें हमारे पास ए है, सी है, एफ है। तो अगर हम इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखें तो ए और सी के दरमियान एक स्पेस मौजूद है, सी और एफ़ के दरमियान 2 स्पेसेस मौजूद है। इस तरह एफ़ और जे के दरमियान 3 स्पेसेस मौजूद है। तो अगर हम पैटर्न को देखें तो पहले 1, फिर 2, फिर 3 और इसके बाद कितने होंगे, 4 स्पेसेस मौजूद होंगे। तो हमारे पास जे के बाद के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है और आखिर में क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 16 ओ वाला ऑप्शन राइट है। अच्छा, दूसरा जो एमसीक्यू है उसमें है कि FAG GAF HAI एंड IAH। तो इसमें हमारे पास 3 लेटर्स है, जिस तरह मैंने बताया कि पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले को देखें तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आता है। फॉर एग्जांपल FGHI और इसके बाद क्या आएगा, J आएगा। अच्छा, दूसरे को अगर हम देखें तो ए अपनी जगह है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है अगर इसको हम देखें तो हमारे पास GFIH आया है। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, FG आता है नॉर्मली, तो इसको हमने किस तरह लिखा है, GF में। हमारे पास नॉर्मली क्या आता है, HI आता है, लेकिन ये क्या है, अल्टरनेट फॉर्म में है। H बाद में है और I पहले है। तो इस तरह I के बाद हमारे पास क्या आता है, J और K आता है। तो अगर हम इसको अल्टरनेट फॉर्म में लिखें तो K क्या आएगा, पहले आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा JAK। तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है कि एक मिनट, ZA3 Y4B XC5 और W6D। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले लेटर को देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन अपोजिट उलट साइड से है। तो ZYXW, इसके बाद हमारे पास हमें पता है कि W से पहले क्या है, V है। तो पहले हमारे पास क्या आएगा, V आएगा। अच्छा, दूसरे को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है कि ये दोनों हमारे पास लिंक्ड है। ठीक है, ये हमारे पास आता है अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, मतलब ABCD, लेकिन क्या है, अल्टरनेट, यानी पहले लेटर यहाँ पर है, फिर दूसरे में हमारे पास क्या है, नंबर पहले और लेटर बाद में है। इसमें हमारे पास फिर लेटर पहले और नंबर बाद में है। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट जस्ट अल्टरनेट फॉर्म में है। मतलब अल्फ़ाबेट्स पहले आएंगे, फिर लास्ट में आएंगे, फिर पहले आएंगे, फिर लास्ट में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में आया है, तो नेक्स्ट डिजिट में नेक्स्ट लेटर में हमारे पास क्या आएगा, ये पहले आएगा। तो डी के बाद हमारे पास क्या है, ई आता है। ठीक है, इस तरह अगर हम देखें तो 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद हमारे पास क्या है, 7 है। तो VE7 हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है।
MCQ नंबर 4 हमारे पास है कि x, 2x, 6x और 24x, इसके बाद क्या आएगा। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन डिजिट या नंबर है, ठीक है, तो इसके साथ पहले हमने क्या मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा। इसके बाद फिर हमने इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया, x तो अपनी जगह आएगा, तो हमारे पास 6 आ गया। फिर 6 के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो पैटर्न बनता है वो ये है कि हम जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसके साथ आने वाले जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई किया 4, तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5। तो हमारे पास 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 120 और x अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। MCQ नंबर 5 की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 5 हमारे पास है कि x + 1, 2x + 1, 4x + 1 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें तो 1 अपनी जगह आएगा, ठीक है, जैसा कि सब में गिवन है। और जिस तरह हमने ऊपर किया था कि हमारे पास ये नंबर क्या होगा, डबल होगा। x हमारे पास डबल होकर क्या बना 2x बना, 2x डबल होकर हमारे पास क्या बनेगा 4x बनेगा, 4x डबल होकर क्या बनेगा 8x बनेगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है 8x + 1। अच्छा, अब आते हैं अपने MCQ नंबर 6 की तरफ। MCQ नंबर मैं इस साइड पर कर देता हूँ। MCQ नंबर 6, MCQ नंबर 6 हमारे पास है कि a = 3, m = 39 एंड z = 78। तो b किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि अल्फ़ाबेट्स को जो फॉर एग्जांपल जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास है अल्फ़ाबेट्स है, a का नंबर क्या है 1 है, ठीक है, m का नंबर क्या है 13 है, इस तरह z का नंबर क्या है 26 है, लास्ट में है ये। तो इसके साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये पैटर्न आता है। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 13 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें 39 आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 78 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन अल्फ़ाबेट्स है इनके असाइंड नंबर के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b का जो हमारे पास नंबर है वो 2 है, इसके साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। e का हमारे पास 5 है तो 15 आता है, ठीक है। और एक और e भी है तो 5 × 3 ये भी क्या आएगा 15 आएगा। इसको अगर हम सम कर ले तो हमारे पास 36 आता है। तो b हमारे पास बराबर होगा 36 के, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो अगला है वो है कि vi ix और नेक्स्ट क्या आएगा। तो ये आसान है, बट कभी कभार वो जो रोमन न्यूमरल है इससे भी क्वेश्चन दे देते हैं जस्ट कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो इसमें कुछ ख़ास पैटर्न नहीं है, ये 3 है, ये 6 है, ठीक है, ये हमारे पास 9 है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो +3, यानी जो गिवन नंबर है उसके साथ अगर हम 3 को प्लस करें तो आता है। तो 9 के साथ अगर हम 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आएगा। अगर हम 9 के साथ 3 को प्लस करें तो हमारे पास 12 आता है, ठीक है। 12 बराबर है इसके, लेकिन इसमें चूँकि 12 नहीं है तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ अगर हम मज़ीद 3 को प्लस करें तो हमारे पास 15 आता है, 15 भी नहीं है। तो अगर हम आगे जाए तो हमारे पास आता है 18, और 18 इसमें क्या है मौजूद है, ठीक है। अगर आपके पास MCQ में डॉट डॉट गिवन है तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में हमने कुछ डिजिट को स्किप करना है। तो जिस तरह हमने इसमें इन डिजिट को स्किप किया और 18 आंसर आया, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि व्हाट कम्स इन द सीरीज़, ठीक है, व्हाट कम्स इन द सीरीज़। तो इसमें हमारे पास है कि 98 है, फिर 88 है, फिर 77 है, फिर 65 है, फिर 53 है, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो आता है इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मगर कौन सा डिजिट, तो इससे पहले हमने 10 को, फिर 11, फिर यहाँ पर 12 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 13 को,
इसे हमने 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को, इसको यहाँ पर हमारे पास 52 आता है, सॉरी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा फिर उसके हम किसको 52 से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट डिजिट आएगा। तो अगर हम 52 से 14 को माइनस करें तो हमारे पास 38 आता है और ये राइट ऑप्शन है। अच्छा, आते हैं अपनी लास्ट MCQ की तरफ। इसमें हमारे पास है कि 17, 25, 33 और दरमियान में डॉटेड है और यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर हम इसमें पैटर्न को देखें तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है +8 को ऐड करने से। यहाँ पर हमने 8 को ऐड किया, यहाँ पर हम भी करेंगे तो हमारे पास जो 17, फिर 25 आता है, फिर 33, फिर 41, फिर आता है हमारे पास 49, फिर 57 आता है, फिर 65 आता है, फिर 83 आता है और फिर 81 आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें 81 मौजूद है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 81 है। थैंक यू।